सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मज्जतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावें पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावें। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि अदारा जावें सहस 88। उतर भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा जावें सहस 88। उतर भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीसे। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखे चोवा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुख। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं कहो जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बातें। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाए। हमसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा
इनके हृदय न समाऊं, अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हारे, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे, जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख बरे विकारे, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परमपिता परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचनहार कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहु अकबर, उस परमेश्वर की असीम कृपा से इस घोर कलयुग में ये सत्संग प्रारंभ हुए। उसी परमेश्वर की कृपा से ही ये सत्संग, ये सत्य विचार, यथार्थ ज्ञान आप जी तक पहुंच रहा है। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर, इस 21 ब्रह्मांड में कोई भी सत्संग नहीं करता। सभी के पास कुसंग है, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, यथार्थ भक्ति से वो परिचित नहीं है, यथार्थ ज्ञान से भी वो लोग परिचित नहीं है। परमेश्वर की वाणी में कहा है कि भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। पुण्यात्माओं, सत्संग शब्द ही हमें प्रमाणित करता है कि सत्य ज्ञान, सत्य वचन जो सब सद्ग्रंथों से मेल खाते हों, उस ज्ञान की जहाँ चर्चा होती है, उस ज्ञान का जहाँ प्रचार होता है, वो सत्संग है। और जहाँ यथार्थ ज्ञान प्रचार नहीं होता, वो सत्संग नहीं है। प्रारूप वैसा ही है, क्योंकि डुप्लीकेट और ओरिजिनल सभी मिलते जुलते ही होते हैं, लेकिन उनकी जो परख जानता है ओरिजिनल और डुप्लीकेट को, उसको बहुत अंतर नजर आता है। जैसे बूरा और नमक 2 कटोरियों में रखा हो, एक जैसे ही लगते हैं। आपको बूरा की चाह है और चम्मच भर लिया नमक का और मार लिया फांका, वो बूरा समझकर, तो आपका सारा ही टेस्ट खराब हो गया। ऐसे ही सभी सत्संग, सभी संत अच्छे लगते हैं, सिमिलर होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, समांतर होते हैं। उनके वचन बहुत से मिलते जुलते भी होते हैं, लेकिन बूरा और नमक ही समझ लेना। उसको तो वही समझ सकता है जिसने बूरा खा रखी हो, फिर नमक का टेस्ट करे। और जहाँ देखे वहाँ नमक ही है, उसी को चाट रहे हैं, तो सभी ये सोच रहे हैं यही बूरा होगा। ऐसा नहीं है। दास ने तो ये शब्द बोला है कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। ये बहुत महत्व रखता है। पुण्यात्माओं, यदि इस ब्रह्मांड में, इन 21 ब्रह्मांडों में यदि यथार्थ ज्ञान होता तो परमेश्वर को यहाँ नहीं आना पड़ता। उस सर्वशक्तिमान सतलोक के वासी कबीर देव को, कबीर प्रभु को इस लोक में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस परमेश्वर को इसलिए आना पड़ता है कि इस काल के दूतों ने काल प्रेरणा से
ज्ञान का अज्ञान बना रखा होता है। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज ठिकाने का, अपने मूल निवास का ज्ञान स्वयं ही कराते हैं। वो परमात्मा आकर के अपनी जानकारी आप ही बताते हैं, और कोई भी पृथ्वी पर ब्रह्मांड में यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होता। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको कलयुग के उस दौर में, कलयुग के उस समय में आपका मनुष्य जीवन है कि अब परमात्मा प्राप्ति सहज में हो सकती है। इसका कारण क्या है? परमेश्वर कबीर जी अपने सत्यलोक से चलकर यहाँ रूपांतर करके आते हैं। इस काल को धोखा देते हैं, वो पहचान नहीं सकता कि ये पूर्ण परमात्मा है। यहाँ एक साधारण से मनुष्य का रूप धारण करके वो परमात्मा यहाँ प्रकट होते हैं। कभी अपने पुत्र सहजदास का, कभी जोगजीत का, कभी ज्ञानी का रूप बनाकर वो रह रहकर अपने बच्चों को संभालने के लिए इस काल के लोक में आते हैं। तो परमात्मा जब सर्वप्रथम रूपांतर करके अपने पुत्र सहजदास का रूप बना करके आए थे, जहाँ पर ये काल भगवान 1 लाख प्राणियों का आहार करता है, वहाँ एक तपतशिला है, एक तवा होता है, जैसे अच्छा लंबा चौड़ा तवा हो, और वो अपने आप पत्थर की टुकड़ी है, अपने आप स्वतः गर्म रहती है, बहुत तेज गर्म रहती है। और ये काल 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को उस तपतशिला पर डालकर इनसे गंध निकालता है, इनको खूब अच्छी तरह गर्म करता है, और ये प्राणी वहाँ तड़फते हैं बुरी तरह उस तपतशिला के ऊपर। और इनके अंदर से सारे जीवन में जो इन्होंने स्थूल शरीर से जो विकार किए, कोई आहार किया, सुल्फा, तमाकू, शराब पी, वो सब अंश उस सूक्ष्म शरीर में डिपॉजिट होता है। उसको वहाँ गर्म करके जीव के सूक्ष्म शरीर से निकालता है, तड़फ जैसे बहुत बुरी तरह मेल्ट कर देता है, पिघला देता है उनके शरीरों को, बहुत बुरी तरह गर्म बहुत करता है। लेकिन जीव मरते नहीं, परेशान बहुत होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है और हाहाकार चिल्ला चिल्ला कर अचेत हो जाते हैं। और उनसे निकले हुए गंध को ये काल भगवान 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, ये आहार करता है, उस गंध को खाता है। पुण्यात्माओं, यहाँ आप देख रहे हो, बकरा मार लिया, मुर्गा काट लिया, उसकी जान गई, तड़फ रहा है, और खाने वाला बनाकर उसको नमक मिर्च गिर के उंगलियां चाट रहा है, खुशी मना रहा है। ये सारा ही ऐसा व्यवहार है इस गंदे लोक में, अपने स्वार्थ के लिए जीव ना जाने के जुल्म कर डालता है। परमात्मा ने आकर यही बताया कि जिस लोक में तुम रह रहे हो, ये रहने का ठिकाना नहीं है, ये बहुत ही गलत और गंदा स्थान है। यहाँ कोई भी व्यवहार ठीक नहीं है किसी भी प्राणी का। आप सतलोक में रहा करते थे, उसको छोड़कर आपने बहुत बड़ी भूल की है, उस गलती का सुधार कर लो और चलो वापस अपने सत्यलोक में, जहाँ कभी मृत्यु नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई रोग नहीं। लेकिन हम गलत ज्ञान से इतने रंगे जा चुके हैं, हम उन दंत कथाओं से, लोकवेद से इतने ओत प्रोत हो चुके हैं
कि हम इस सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो मोक्ष में देरी नहीं है। मोक्ष तो सबसे आसान है, उसका तरीका मिलना कठिन है। उस तरीके पर, उस विधि पर विश्वास होना ही मुश्किल है, कठिन है। कठिन इसलिए है कि हमने गलत ज्ञान गढ़ा सुन रखा है। करोड़ों संत सब उल्ट ज्ञान दे रहे हैं और सबकी धारणाएं भिन्न भिन्न हैं, सबके कथन, सबके अपना अनुभव एक दूसरे से मेल नहीं खाता। उनका ज्ञान भी दूसरों से भिन्न है, भिन्न भिन्न पंथों के, और भिन्न होते हुए भी उनका यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो जिस कारण से आप जी उन संतों के सुने हुए ज्ञान को सत्य मानकर पूर्ण रूप से आश्रित हो चुके हो। परमेश्वर कबीर जी ने उन तपस्शिला पर जल रहे प्राणियों की दुर्दशा को देखकर वहां खड़े हुए और कहा कि हे बच्चों, तुम सतलोक के वासी हो और आप इस गंदे लोक में अपनी गलती से फंस गए। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी जब वहां आकर खड़े हुए उस तपस्शिला के ऊपर, तो सभी प्राणियों के ऊपर जो वो दबाव था तपस्शिला का, वो अग्नि का जो प्रभाव था वो खत्म हो गया। ज्यों ही अग्नि जो आंच लग रही थी वो निष्क्रिय हुई प्रभु की कृपा से, तो सभी प्राणी एकदम बैठ गए उस तपस्शिला पर, जैसे आम स्थान पर बैठे हों। लेकिन वह टुकड़ी उसी तरह उबल रही, गर्म है, बहुत गर्म है। प्रभु की कृपा से उनको वो आंच महसूस नहीं हो रही। तब उन्होंने देखा कि सामने कोई संत खड़ा है, कोई साधु खड़ा है। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलते हैं तो हम सोचते हैं कि प्रभु साधु रूप में आता है, संत रूप में आता है, और ऐसा ही होता है। परमात्मा भी कहते हैं कि ना जाने किस रूप में परमात्मा मिल जावे। तो परमात्मा वहाँ खड़े सामने नजर आ रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम यहाँ किस कर्म के दंड को भोग रहे। तब परमेश्वर ने कहा, कबीर जी ने कहा, जो सहजदास रूप में वहाँ विद्यमान थे, कि बच्चों, तुमने सतलोक में एक गलती की थी। उस परमेश्वर ने वहां सृष्टि रचना सुनाई। उन्होंने बताया, परमेश्वर ने बताया कबीर जी ने, कि तुम सतलोक में रहा करते थे, सभी वहां कोई कष्ट नहीं था तुम्हारे को, ना मृत्यु थी, ना ये तपस्शिला का कष्ट था, ना कोई रोग था, ना कोई कोढ़ था, किसी चीज का अभाव नहीं था आप जी को। तुम अपनी गलती से यहाँ काल के जाल में फंस गए।